बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, और ये है पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसको हम एक इनपुट दे रहे हैं और आगे वो हमें एक आउटपुट दे रहा है, यानी एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट आ रहा है। फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके आप इनपुट एक से ज़्यादा दें लेकिन उसका आउटपुट एक आए। अच्छा, वो फंक्शन ही नहीं है जो एक से ज्यादा आउटपुट दे। फंक्शन जस्ट इन एनी केस, इन एवरी केस, आउटपुट सिर्फ सिंगल आउटपुट देता है। ये है इसकी डेफिनेशन। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक फंक्शन जो है उसको हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट दे ही नहीं रहा। ये भी उसकी डेफिनेशन के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन को आप इनपुट दें और वो उसकी मतलब इनपुट से मुराद है कि उसकी डोमेन में वो शामिल है, डोमेन में वो शामिल है, लेकिन हमने उसकी डोमेन में शामिल था उसी फंक्शन को हमने इनपुट दिया और उसने आउटपुट नहीं दिया। ये पॉसिबल नहीं है। या तो वो उसकी डोमेन में शामिल नहीं है तो तब हमने उसको इनपुट दिया है तो वो आउटपुट नहीं दे रहा। ये बात समझ आती है। जो क्या क्या कहते हैं, मिसाल के भैंस के सामने बीन बजाओगे तो वो असर नहीं होगा, लेकिन सांप के सामने बजाओगे तो अच्छा खासा असर होगा। क्यों? क्योंकि बीन जो है वो सांप की डोमेन में आती है, भैंस की में नहीं आती। कॉमन चीज। अब इसी बेस पर कि हम अगर एक से ज्यादा इनपुट दें तो वो बन जाएंगे मैनी, लेकिन आउटपुट एक ही आएगा। इसे हम कहते हैं मैनी वन। अगर हम एक इनपुट दें और एक ही आउटपुट आए तो इसको कहेंगे हम वन वन। वन वन हमने पिछले में डिस्कस किया है। अब वन वन की आगे टाइप्स हैं, मैनी वन की भी आगे टाइप्स हैं, वो भी यही है। वन वन फंक्शन ऑन टू हो सकता है और इनटू हो सकता है। लास्ट हमने पिछली वीडियो यहाँ पे एंड की थी। अब हम देखते हैं कि ये ऑन टू इनटू वाला क्या चक्कर है। असल में अगर आपको कोडोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आके बात खत्म होती है। अगर आपको कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो आपको ये ऑन टू इनटू बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोडोमेन और रेंज में कहीं ना कहीं फिर भी अभी कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन ये कहीं रहती है, पता नहीं क्यों रहती है, ये अगर कंफ्यूजन है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक पहले भी मैंने डिटेल लेक्चर में इसके ऊपर बात की है, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे मजीद उसको जहां जरूरत पड़े हम उसको एक्सप्लेन करें। आइए शुरू करते हैं कि आखिर ये ऑन टू फंक्शन क्या है। तो कहता है अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मेकिंग अ रिलेशन विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये है इसकी डेफिनेशन। इसमें आपने अगर थोड़ा गौर से सुना तो दो चीज़ें आपने नोट की होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक कि मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, दूसरा मैंने जब पढ़ा तो मैंने इस पर स्ट्रेस ज़्यादा दी है। हालांकि ये भी ईच एंड एवरी लिखा हुआ है और जो ये है ये भी ईच एंड एवरी लिखा हुआ है। इस पर स्ट्रेस इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दी क्योंकि ये अल्टीमेट सी बात है, क्योंकि ये है सेट ए जो कि डोमेन है। तो डोमेन का तो हमने शुरू में बात की है कि फंक्शन की डेफिनेशन में है कि जो डोमेन है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट आएगा उसके अंदर, उसमें से कोई स्किप नहीं हो सकता, हम छोड़ नहीं सकते किसी को। अगर छोड़ रहे हैं, छोड़ने से ये मुराद है कि हम इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसमें से जैसे आप ये फिगर से आपको शायद थोड़ा ज्यादा समझ लगे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 3 1, और यहाँ पे सपोज करो 4 भी होता तो अब ये बना लेते तीनों और ये रह जाता 4 और ये आगे किसी के साथ रिलेशन न बनाता, तो ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन के ही खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसका तो ईच एंड एवरी आना ही आना है, लेकिन इसका ईच एंड एवरी इसके ईच एंड एवरी के साथ रिलेशन बनाए, मतलब इसके ईच एंड एवरी के साथ बनाए तो नाम कुछ और इसके ईच एंड एवरी के साथ न बनाए मतलब इसका कोई रह जाए, रह सकता है। मतलब कोडोमेन में से कोई एलिमेंट बच सकता है, मतलब कि वो कोडोमेन में शामिल है लेकिन उसकी रेंज में नहीं आया, और ये पॉसिबल है। पीछे भी हमने बात की थी कि अगर हम ये कह देते हैं कि नेचुरल नंबर जो है उसकी जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर में से है, तो नेचुरल हम फंक्शन ले लिया, उसको हमने इनपुट दिया नेचुरल नंबर। अगर वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपके पास डिफाइन है, मतलब इनपुट नेचुरल नंबर के सेट से देना है, आउटपुट नेचुरल नंबर से आएगा। इनपुट हम नेचुरल नंबर से दे रहे हैं, आगे आउटपुट जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर से तो आ रहा है, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर नहीं आ रहे, तो ये पॉसिबल है कि वो नेचुरल नंबर हैं लेकिन रेंज में नहीं आ रहे। नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन उसकी रेंज में नहीं आ रहे।
तो जो रेंज में नहीं आ रहा वो है तो सही। जैसे बंदा शिकार पे जाए ना, तो वहां पे एक है सही परिंदा है जिसको आप शिकार करना चाहते हो, वो है सही आपके उड़ रहा है, लेकिन आपकी रेंज में नहीं है। मतलब आप उसको फायर करोगे या उसको हिट करोगे, लगेगा नहीं उसको, तो उसकी रेंज से वो बाहर है, हालांकि है वो टारगेट के लिए ही। ठीक है, मतलब वो है वो टारगेटेबल, कि उसको टारगेट आपने करना है, मतलब टारगेट करना है उसको, लेकिन आपकी रेंज में नहीं आ रहा। और एक है जो उसकी रेंज में आया, हिट कर दिया उसको। तो ये इस तरह करके आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो। तो अब ये है बेसिक कि इसका ईच एंड एवरी, इसके ईच एंड एवरी के साथ बना है, इसका कोई आइटम इधर से स्किप नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। वो कहता है ऑन टू फंक्शन, यही वाला ऑन टू फंक्शन मे बी वन फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन। जो ऑन टू होते हैं ना, वो वन और मैनी वन हो सकते हैं, और जो वन है वो ऑन टू इंटू हो सकता है, मैनी वन वो भी ऑन टू इंटू हो सकते हैं, इनके अपने नाम भी हैं। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शन होता है वो सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ऑन टू कौन सा है? जिसमें इसका ईच एंड एवरी इसके ईच एंड एवरी के साथ बनाए। अगर ईच एंड एवरी के साथ बनाएगा तो ऑन टू है, और अगर ईच एंड एवरी के साथ उसने न बनाया तो फिर उसका नाम और है। अच्छा, अब देखें वो कहते, अब इस वाले फंक्शन को जैसे अब ये नीचे ये दे रखा है, रिलेशनशिप दे रखा है, इसमें देखो वन, इसका वन इनपुट और ये वन आउटपुट, वन इनपुट तो वन आउटपुट, वन इनपुट तो वन आउट, वन से मुराद मेरा नंबर नहीं है, मतलब एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट, फिर एक इनपुट के अगेंस्ट फिर एक आगे आउटपुट, एक इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट। आउटपुट तो एक ही आना है, आउटपुट तो एक ही आना है, लेकिन इनपुट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एक एक इनपुट के अगेंस्ट अगर एक एक आउटपुट आ रहा है तो ये कहलाता है वन वन। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप दिया गया है ये वन वन है, ये वन वन है, लेकिन साथ ऑन टू भी है। ये वन वन भी है और साथ ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है कि इसका ईच एंड एवरी इसके ईच एंड एवरी के साथ बना रहा है, इसमें से कोई स्किप नहीं हुआ, कोई भी स्किप नहीं हुआ, यानी वन भी रिलेशन बना गया, टू भी बना गया, फोर भी बना गया और नाइन भी बना गया। तो मीन्स कि इसका ईच एंड एवरी इसके साथ रिलेशन बना गया है, तो इसका मतलब ये ऑन टू है और साथ वन वन भी है। अब जो ऑन टू होते हैं वो होते हैं सर्जेक्टिव, और जो वन वन होते हैं वो होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो वो अब बात करता है कि अ फंक्शन विच इज वन वन एज वेल एज ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, यानी जो वन वन भी हो और साथ वो ऑन टू भी हो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये लाइन भी तकरीबन यही है, सिर्फ अल्फाज चेंज है। कहता है कि अ फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इंजेक्टिव वन वन होता है और जो सर्जेक्टिव होता है वो ऑन टू होता है। तो जो वन वन और ऑन टू दोनों हो वो बाइजेक्टिव कहलाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। ये बात समझ लगी होगी। तो ये जो फंक्शन नीचे दिया हुआ ये रिलेशन, ये ऑन टू भी है और वन वन भी है। तो इसका मतलब है कि ये इंजेक्टिव भी है और उसके अलावा ये सर्जेक्टिव भी है और ये बाइजेक्टिव भी है, ये वाला। तो अब आ जाइए हम बात करते हैं इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन अब क्या होता है? जैसे उसने कहा ना ईच एंड एवरी, बस इसमें ईच एंड एवरी के साथ नहीं बनाएगा, मतलब इस सेट में से कोई बच जाएगा। इसमें से मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें से नहीं बचना। इसमें से बचा तो वो तो सेट की डेफिनेशन के ही खिलाफ है कि इनपुट दे रहे आगे आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उसके डोमेन में शामिल है, क्योंकि ये सेट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसके डोमेन में शामिल है तो फिर आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहां पे देखिए वो कहता है कि फंक्शन इज सेट टू बी इनटू फंक्शन व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट मेकिंग अ रिलेशन विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। नॉट मेकिंग अ रिलेशन विद ईच एंड एवरी, हर एक के साथ नहीं बना रहा। इसका ईच एंड एवरी है लेकिन इसका ईच एंड एवरी नहीं है। इसमें से कोई स्किप हो सकता है, चाहे वो 1 रह गया या 4 रह गया या 9 रह गया या 16 रह गया, इसी एग्जांपल के मुताबिक। अब सपोज कर लेंगे जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है और इसकी हमने मैपिंग की हुई है नेचुरल टू नेचुरल, और इसमें हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, हम इसको कहते हैं डोमेन, जो इसकी फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या पहले 3 नेचुरल नंबर। अब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमारी जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने इसको कि आप इनमें से ही कुछ इनपुट दे सकते हैं, यानी हम या 1 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं।
रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना। हालांकि नेचुरल नंबर तो 4 भी है 5 भी है, लेकिन हमने कहा कि हम या तो 1 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं, यानी पहले 3 नेचुरल नंबर। अब स्क्वायर फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 पुट की 9 आ गया। अब 4 पुट करते तो 16 आना था, लेकिन 4 तो हम पुट कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है। अब ये डोमेन उस तरह की नहीं है कि इस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। फंक्शन डिफाइंड है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने देनी नहीं है वैल्यू, हमने वैल्यू सिर्फ पहली 3 नेचुरल नंबर देनी है, तो वो तो पूरी हो गई। तो फंक्शन का मतलब है कि ये उसकी को डोमेन में तो ये 16 शामिल है, लेकिन उसकी रेंज में ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि को डोमेन में ये इसका बैक पे नंबर शामिल नहीं है, यानी 4 हम देते तो 16 आना था। इसका मतलब इसमें से ये पॉसिबल है। नेचुरल नंबर तो ये है, नेचुरल नंबर है ना, 16 नेचुरल नंबर है, तो लेकिन इसका मतलब ये 4 नंबर है इसकी को डोमेन में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी पहले 4 जो स्क्वायर नंबर नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर है वो इसके अंदर आते हैं, तो वो ये आपके पास है 1, 4, 9 और 16, लेकिन ये किसी के साथ पेयरिंग नहीं बना रहा, तो इसे कहेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तो 1 1 एज वेल एज इनटू। अब ये 1 1 भी है क्योंकि 1 एक अगेंस्ट एक आउटपुट, एक अगेंस्ट एक आउटपुट, एक अगेंस्ट एक आउटपुट, तो 1 1 तो हो गया, इसके सारे यूज हो गए। 1 1 भी हो गया, लेकिन इनटू है क्योंकि इसका एक अभी रह गया है। तो समझ लगी यहाँ पर? तो ये उम्मीद है आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होगी डिफरेंस वगैरह इसके अंदर। तो ये था इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।